हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते हैं वैगाबॉन्ड की सीरीज को और देखते हैं कि जंगल में ताकेदो, अकेमी और इस डाकू में क्या बातचीत होती है। अगर आपने वैगाबॉन्ड सीरीज के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और चैप्टर 3 भी आपको तभी समझ आने वाला है जब आपने पहले के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो देख रखी है। तो अब चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हैं। अकेमी कहती है कि तुम सेखीगारा दोबारा गए थे। ये डाकू कहता है कि सूजी काजे गैंग ऐसी कोई बकवास दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर ये लड़की इस तरह मुंह बना के रोने लगती है और ताकेदो से कहती है कि इसको कह दो कि मैं इसको चेतावनी दे रही हूँ और ये डाकू ही है जिसने इसके पिता की हत्या की थी, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉटेज में ताकेदो का दोस्त था जो कि ढेर सारे वेपन्स इकट्ठा कर रहा था और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि ये सारे वेपन्स बैटलफील्ड से चुराए हुए हैं, सब चोरी के माल हैं। अब घर पे अकेमी पहुंचती है। ये कहती है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तेनमा को बेवकूफ बनाने के लिए इतना तो काफी होता। ये वेपन को दिखाते हुए बोलती है क्या कमाल का कलेक्शन है। ताकेजो कहता है तुम क्या इसको भूल गई। ताकेजो कुछ इस तरह एक लकड़ी का हथियार दिखाता है और अपने दोस्त को देता है। उसका दोस्त कहता है आराम से भाई। ये लड़की कहती है ताकेजो क्या तुम इसको अपने साथ रखना चाहोगे। ताकेजो कहता है बिल्कुल, मुझे इसकी जरूरत है। ये लड़की कहती है तुम तो हाथ में एक लकड़ी की तलवार लिए भी कमाल के मर्द लग रहे हो। अच्छा तो मतलब मैं इस तलवार को रख सकता हूँ। और ये अपने साथ में कुछ टूल्स भी ले लेते हैं। अब शाम का समय हो चुका था। यहाँ पे घर को छोड़ने की बात होती है। ये लड़की कहती है कि मुझे अपने खातिर कुछ नहीं चाहिए और इसका दोस्त इसे घर छोड़ने से मना करता है। लेकिन अब ये मियामोटो के घर सकुसु में जाने वाले हैं जो कि गांव में है। लड़के कहते हैं कम ऑन ताकेजो, बी अ मैन एंड ड्रिंक सम शेक। इसका दोस्त तो ड्रिंक कर ही रहा होता है। अब ये भी ड्रिंक करने लग जाता है और ये लड़की भी ड्रिंक करते करते बोलती है जब तुम अपनी मर्जी से इस जगह को छोड़ना चाहते हो तो मेरे रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। इतने में ताकेदो पी के तल्ली हो चुका था। तभी हम एक बिल्कुल अलग सा सीन देखते हैं जहाँ पे एक आदमी और एक बच्चा होता है। बच्चा उस आदमी से अपनी माँ के बारे में पूछता है कि उसकी माँ कहाँ गई। इस आदमी के हाथ में एक तलवार है और ये अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें अब उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो अब जा चुकी है। ये बच्चा अपने पिता को घूरने लगता है। इसका पिता इसे गालियाँ देता है और कहता है मुझे इस तरह आंखें दिखाने का कोई मतलब नहीं। तभी अचानक से ताकेजो की आंखें खुलती हैं और वो अपने पास इस लेडी को पाता है। नींद से उठने के बाद ताकेजो का सर चकरा सा रहा था और ये लेडी कुछ इस तरह ताकेजो के पास आती है और ये इसके होठों पे इस तरह हाथ रखती है और कहती है तुम काफी बेवकूफ हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? और फिर ये लेडी इस तरह ताकेजो के होठों पे किस करने वाली होती है, लेकिन भाई अपना सिग्मा मेल निकलता है। ये लड़की को अपने से दूर कर देता है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. और ठीक उसी टाइम हम देखते हैं कि दरवाजे के पीटने की आवाज आती है और इनके घर के बाहर सूजी काजे गैंग के मोटे मोटे मुस्कंडे खड़े हैं। अब आगे कहानी में क्या होगा ये तो हमें चैप्टर 4 में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको चैप्टर 3 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।